नमस्कार, मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष हूँ और बात करेंगे हम आज आपसे मुगल कालीन इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। भली भांति हम सभी जानते हैं कि 1526 ईस्वी से लेकर के 1857-58 ईस्वी तक का समय मुगल काल के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत इस समय के हमें प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा महिलाओं का इतिहास जाना जा सकता है। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ साहित्यिक स्रोत के बारे में, जो कि हमें हिंदी, तुर्की, अरबी और फारसी भाषा में प्राप्त होता है। और स्वदेशी हिंदी, संस्कृत, लौकिक साहित्य लिखा गया, जिसमें कि महिलाओं का इतिहास जाना जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसीदास जी के रामचरितमानस के संबंध में। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे और उन्होंने रामचरित नामक महाकाव्य लिखा। इसकी रचना उन्होंने विक्रम संवत 1631 अर्थात कि 1574 ईस्वी के समय में की थी। रामनवमी का दिन था और मंगलवार था। इस दिन इन्होंने आरंभ किया और यह पूर्ण होता है राम विवाह के दिन, अर्थात कि पूरे 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इन्होंने रामचरितमानस पूर्ण किया था। संवत 1633 का दिन था जिस दिन यह पूर्ण हुई थी। रामचरितमानस में चौपाइयों की संख्या 4608 है और दोहों की संख्या 1074 है तथा 16 भी उन्होंने लिखे थे, जिनकी संख्या 207 है और 86 छंद से पूरित है। ये मुख्य नायिका सीता थी, जो कि महिला थी, और इस तरह से हमें सीता के साथ साथ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अनसुईया, शबरी और तो और जैसा कि हम देखते हैं पतिव्रता नारियों की तो इन्होंने चर्चा की ही है और आदर्श रूप को प्रस्तुत करने के साथ ही इन्होंने शूर्पणखा जैसी विलासी महिला का भी वर्णन इन्होंने किया है। चलिए अब हम बात करते हैं नारायण दास के चिताई चरित की। नारायण दास ने चिताई चरित की रचना 16वीं शताब्दी के समय में की थी। संवत 1583 अर्थात कि 1526 ईस्वी के समय में इसकी रचना की गई थी और ये एक आख्यान काव्य धारा कृति है। इसका नायक अलाउद्दीन खिलजी है और नायिका चिताई है। राम और सीता को आदर्श मान करके इस ग्रंथ को लिखा गया है और इस तरह से समन्वित संस्कृति के दर्शन हमें नारायण दास कृत चिताई चरित में होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गोपाचल आख्यान की। गोपाचल आख्यान के कवि खड्गराय थे और इन्होंने तोमरों का इतिहास लिखा। तोमरों के इतिहास के साथ साथ तत्कालीन महिलाओं का वर्णन भी बहुत ही सुंदर किया है। इसकी रचना विक्रम संवत 1680 अर्थात कि 1631 ईस्वी के समय में की गई थी। तत्कालीन महिलाओं की स्थिति इस ग्रंथ से पता चलती है। अब हम बात करेंगे मीराबाई की भजनावली के बारे में। मीराबाई ने ब्रज भाषा में और राजस्थानी भाषा में अपने कुछ पद गाए थे, उन्होंने लिखे थे और इनके जो पिता थे रतन सिंह राठौर थे, पति राजकुमार भोजराज थे, जो कि चित्तौड़गढ़ के राजवंश से संबंधित थे। इन्होंने कृष्ण भक्त से संबंधित वर्णन किया है और इनके भजनों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का पता चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं सूरदास की। सूरदास की दोहावली के बारे में हम देखते हैं कि उसे बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखी गई हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी के समय में रुनकता नाम के गांव में हुआ था, जो कि आगरा बम्बई रोड पर पड़ता है।
और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में ब्रज में हुई थी। इन्होंने सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलोक आदि ग्रंथों की रचना की है। हरि पालने झुलावे जसोदा, हरि पालने झुलावे जसोदा, हरि पालने झुलावे। इसमें हम देखते हैं कि माँ के मातृत्व का वर्णन बहुत ही सुंदर किया गया है। दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, जिससे दो भाइयों के बीच की अनबन या शिकायतें माँ से किस तरह से भगवान कृष्ण करते हैं यह बताया गया है, और माँ अपने बेटे को किस प्रकार से समझाती है, इसका बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। साथ ही हम देखते हैं कि कृष्ण के मुंह से वे कहलवाते हैं कि मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ममता मई माँ यशोदा अपने कृष्ण के मुख से यह बात सुनती हैं और आनंदित होती हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे, गोपियों के दुख का सागर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तुर्की भाषा का साहित्य भी हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने की थी और उसने चगताई तुर्की भाषा में इसे लिखा था, जिसे फारसी में अनुवाद किया था शेख जेतुद्दीन ने। इसके बाद कई हिंदी अनुवाद भी बाबरनामा के किए गए हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं का रहन सहन, रीति रिवाज आदि का आंखों देखा हाल बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं हुमायूंनामा को। हुमायूंनामा की लेखिका हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी और स्पष्ट होता है इस ग्रंथ को देख करके कि उस समय विदुषी महिलाएं हुआ करती थी और उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य रचा है। अब हम देखते हैं अकबरनामा को। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इनकी खास बात हम देखेंगे एक यह कि शहजादा सलीम इनसे जलने लगा था। इसका कारण यह था कि अबुल फजल ने अपनी योग्यता के आधार पर अकबर की निगाहों में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। अतः शहजादा सलीम ने बुंदेला राजा वीर सिंह देव के द्वारा 1602 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी। और अकबरनामा में हम देखते हैं कि महिलाओं का इतिहास जाना जा सकता है। आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने ही की थी और इस तरह से अबुल फजल की इस रचना के द्वारा तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक आदि स्थिति के बारे में अत्यधिक अच्छा प्रसंग हमें इसमें लिखित रूप में मिलता है और यह एक विश्वसनीय ग्रंथ है जिसका वर्णन अबुल फजल ने किया है। चलिए अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो महल पुरावशेष के रूप में आज भी मौजूद है। मीराबाई का कृष्ण मंदिर जो कि चित्तौड़ में आज भी अच्छी स्थिति में है। मथुरा वृंदावन के महल, मंदिर, श्री कृष्ण का जन्म स्थान, राधा मंदिर, महल और कदम का पेड़ भी आज भी मौजूद है। मुगल कालीन किले, महल, सिक्के बादशाहों के प्राप्त होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति तो हमें प्राप्त होती ही है। इसके साथ साथ उस समय नूरजहां शासिका रही थी और इसी प्रकार से अन्य जो शासिकाएं रही थी उनका भी बहुत ही सुंदर चित्रण हमें इन ग्रंथों में और पुरातात्विक स्रोत के द्वारा प्राप्त हो जाता है।